हेलो दोस्तों, आगे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दी गई आकृति में यदि एल एम यदि एल एम एल एम यानी ये रेखा एल एम समांतर है सी बी के, ये रेखा समांतर है, ये रेखा इस रेखा के समांतर है। फिर आगे क्या कह रहा है, कह रहा है एल एन ये रेखा एल एन समांतर है सी डी के। ये बात तो उसने दी है, तो मेरे भाई हम लिखेंगे यहाँ पर कि दिया है, दिया है। देखो क्या दिया मेरे भाई, दिया है एल एम समांतर है एल बी के, वो सी बी के। आगे फिर क्या दिया है, आगे दिया है एल एन समांतर है सी डी के, समांतर है सी डी के। तो मेरे भाई हमसे सिद्ध क्या करा रहा है, तो सिद्ध करा रहा है हमसे, सिद्ध करना है सिद्ध करना है ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। तो मेरे भाई देखो इसे हमें सिद्ध करना है। तो देखो मेरे भाई हल में हम क्या करते हैं, हल देखो हल में हम करेंगे मेरे भाई, हम त्रिभुज पहले क्या लेंगे, ए सी वी, त्रिभुज ए, ध्यान से देखना ए सी वी। देखो मैं भाई और ड्राइंग कर रहा हूँ इसकी रेड पेन से, उसको देखना। ये वाला त्रिभुज ए सी बी, त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी में देखो उसने दिया है कि एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर है सी बी के। जब ये समांतर ये रेखा इस रेखा के समांतर, तो भाई हम त्रिभुज ए सी बी में क्या लगा सकते हैं, बीपीटी। तो हम बीपीटी जब लगाएंगे तो देखो यहाँ से बीपीटी क्या कहती है, ए एम अपॉन एम बी बराबर ए एल अपॉन में एल सी किससे, बीपीटी से, बीपीटी से। समीकरण नंबर 1 डाल लो इसे। आगे देखो उसने क्या किया, आगे कह रहा है त्रिभुज, देखो हम आगे कहेंगे कि ए डी सी, त्रिभुज ए डी सी में देखो त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में देखो मेरे भाई दिया है, उसने क्या दिया है ए डी सी में, एल एन समांतर है सी डी के। जब ये रेखा इस रेखा के समांतर है, किसी त्रिभुज में दो रेखाएं अगर समांतर होती हैं तो मेरे भाई उसमें हम बीपीटी लगा सकते हैं। तो यहाँ से बीपीटी के देखो, बीपीटी से ए एन अपॉन एन डी इक्वल ए एल अपॉन एल सी अपॉन में एल सी। समीकरण नंबर कितनी हो गई, 2। अब समीकरण 1 व 2 से देखो मेरे भाई, समीकरण 1 व 2 से जब हम देखेंगे तो मेरे भाई यहाँ से देखना, देखो ये साइड और ये साइड दोनों बराबर हैं। जब ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, जहर सी बात है मेरे भाई। तो यहाँ से देखो आगे समीकरण 1 व 2 से
समीकरण 1 व 2 पे देखो, नजरें अच्छी करके नजरें डालो मेरे भाई। तो ये साइड इस साइड के बराबर दिखाई दे रही है नहीं दे रही मेरे भाई? तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, है ना। आगे देखो मेरे भाई, तो हम यहां से लिखेंगे ए एम अपॉन एम बी बराबर होगा ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी एन डी। देखो मेरे भाई, अब सिद्ध, उसने सिद्ध हमसे क्या करा रहा था? हमसे सिद्ध करा रहा था मेरे भाई। देखो ए एम हमें मिल गया, ए बी नहीं मिला हमें। ए एन हमसे सिद्ध करा रहा था, एन डी नहीं, एन डी यहाँ पर मिला है। तो मेरे भाई देखो यहाँ से यहाँ से हमें क्या करना है, हमें जो चीज़ बचानी पड़ती है उसको हम अपॉन में ले आएंगे। तो हमें बचानी क्या है, हमको बचाना है ए एम और ए एन। तो ये ए एन और ए एम को हम क्या करेंगे, नीचे लाएंगे। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, व्युत्क्रम। क्या करेंगे हम इसका व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करो मेरे भाई। जब व्युत्क्रम करेंगे तो देखो यहाँ से जे हमारा नीचे, देखो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक्स अपॉन वाई। अगर इसका हम व्युत्क्रम करें तो व्युत्क्रम का मतलब होता है वाई ऊपर चला जाएगा और एक्स कहाँ जाएगा, नीचे। ये होता है व्युत्क्रम। देखो आगे, इसका जब हमने व्युत्क्रम किया तो एम बी अपॉन ए एम इक्वल एन डी अपॉन ए एन। अब क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, एक जोड़ने पर दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, देखो मेरे भाई एक जोड़ो, ए एम वो ए बी अपॉन ए एम, ए बी आएगा मेरे भाई यहाँ पर, सॉरी ए एम सही है, ए एम। देखो भाई वो एम बी अपॉन ए एम बराबर, एक जोड़ेंगे ना इसमें हम, एक जोड़ो, देखो प्लस में एक जोड़ा बराबर एन डी अपॉन ए एन, प्लस में क्या जोड़ेंगे, इसके भी एक जोड़ेंगे। देखो मेरे भाई यहाँ पर अगर हम इसके बटे में एक लिख लें तो कोई दिक्कत तो नहीं है, 1/1, इसके भी हम 1/1 लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो मेरे भाई एलसीएम आएगा हमारा ए एम, एलसीएम आया ए एम, इसकी गुणा इसके साथ करा दो, एम बी प्लस इसकी गुणा इसके साथ करा दो ए एम। हमें यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं, एक छोटी मोटी भिन्न कर रहे हैं बस, इक्वल, यहाँ पर देखो एलसीएम लेंगे हमारा क्या आएगा, ए एन, एलसीएम लिया, इसकी गुणा इसके साथ कराओ तो आएगा हमारा एन डी प्लस इसकी गुणा इसके साथ कराओ तो हमारा आएगा ए एन। अब देखो मेरे भाई यहाँ से देखना, ए एम, यहाँ से देखना मेरे भाई, ए एम प्लस एम बी, यानी ए एम प्लस एम बी को हम ए बी लिख सकते नहीं लिख सकते, यहाँ से चूंकि करके यहाँ पर लिखना एम बी प्लस ए एम बराबर ए बी। इसी प्रकार देखना यहाँ पर, देखो एन डी प्लस ए एन यानी इतना ये और इतना ये, यानी एन डी प्लस ए एन। तो अपन को यहाँ से दिखाई पड़ गया, सीधे सीधे ए डी आ जाएगा, एन डी प्लस ए एन बराबर क्या आ जाएगा, ए डी। यहाँ से देखो एन डी प्लस ए एन इक्वल ए डी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे लिए क्या मिला, देखो यहाँ से हमारे लिए मिला मेरे भाई, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, इसकी जगह ए बी अपॉन ए एम इक्वल, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, ए डी अपॉन ए एन। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, देखो
ए बी बटे में है यहाँ पर, वो हर में है यहाँ पर क्या अंश में, तो इसका हम क्या कर देंगे, पुनः व्युत्क्रम कर देंगे। देखो यहाँ पर कर रहा हूँ, जगह नहीं है वहाँ पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, इसका हम क्या कर देंगे, पुनः व्युत्क्रम। यहाँ पर इसको समीकरण 1 डाल लेना, यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 का व्युत्क्रम करने पर, जब देखो व्युत्क्रम करेंगे हम तो हमारे लिए क्या मिलेगा, व्युत्क्रम का उल्टा, ये वहाँ पर चला जाएगा, ए एम अपॉन ए बी बराबर ए एन अपॉन ए डी। देखो मेरे भाई यही तो हमें सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था। यहाँ से क्या आ गया, इति सिद्धम। आगे बात करते हैं सवाल नंबर 4 की। दी गई आकृति, यानी ये आकृति दी गई है, आकृति में डी ई, देखो मेरे भाई डी ई यानी ये रेखा समांतर है AC की, ये चिन्ह समांतर होता है, समांतर है AC के, डी ई समांतर है AC के। आगे देखो भाई क्या कह रहा है, डी एफ यानी ये रेखा समांतर है AE के, इसके समांतर है। तो देखो दिया है क्या क्या दिया उसने दिया है डी ई समांतर है AC के, नंबर 1। दूसरा क्या दिया उसने, डी एफ समांतर है AE के, AE के समांतर है। तो देखो सिद्ध क्या करना है हमसे, सिद्ध ये करा रहा है, सिद्ध करना है। देखो क्या सिद्ध करना है, बी एफ बटे एफ ई इक्वल बी ई, यहाँ से बी ई इक्वल ई सी तो देखो मेरे भाई एक बार हम क्या करेंगे, एक बार हम BCA में हम क्या लगाएंगे, BPT, क्योंकि ये रेखा इस रेखा की समांतर है। फिर हम क्या करेंगे, एक बार BEA इस त्रिभुज में लगाएंगे BPT। फिर देखो ये आ जाएगा निकल के सीधे सीधे, देखो हल देखो दिया उसने, क्या दिया है, DE समांतर है AC के, ये बात उसने दी है। जब दी है तो मेरे भाई DE समांतर है AC के। तो देखो मेरे भाई जब ये समांतर तो हम इसमें BPT लगा सकते हैं। देखो हम इसको आउटलाइन कर रहे हैं मेरे भाई, ध्यान से देखना, चाहे इसको मिटाल देना, चलो इसको थोड़ी देर तक भूल जाओ कि ये लाइन इसमें है नहीं, थोड़ी देर तक AB लाइन इसमें नहीं है, ठीक है ना, थोड़ी देर तक भूल जाओ। अब देखो, अब इसमें अगर हम BPT लगाएं, ये बिंदु F था, ठीक है ना, थोड़ी देर तक अगर हम भूल जाएं इसमें कि ये लाइन नहीं है और ये वाली लाइन नहीं है, ये बिंदु इसमें नहीं, तो देखो हम आसानी से इसमें BPT लगा सकते हैं, क्योंकि ये रेखा इस रेखा के समांतर है, तो आसानी से BPT लगा लो। देखो मेरे भाई BE अनुपात EC इक्वल होगा हमारे BD अनुपात DA
डी ए कहाँ से बेटा, बी पी टी से, चाहे थेल से लिख दो, बात क्या है हमारी, एक ही है। समीकरण इसको क्या मानना भाई, एक। आगे देखो, आगे उसने क्या दिया है, आगे दिया है मेरे भैया इस रेखा इसके समांतर दी है, डी एफ समांतर है ए ई के, यहाँ पर लिख लेना दिया है, ये बात भी उसने दिया है। देखो मेरे भाई डी एफ, अब इसको मिला लो मेरे भैया, ए बिंदु एफ ही तो था, इसको भी मिला लो। अब कुछ टाइम के लिए आप ये भूल जाओ कि यहाँ पर ये रेखा थी कोई, ठीक है ना, इसको भी भूल जाओ यहाँ तक। अब देखो मेरे भैया, यहाँ से देखना, यहाँ से देखना मेरे भाई, देखो ये रेखा इस रेखा है समांतर। अब देखो इसमें आसानी से हम बीपीटी लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, लगाओ मेरे भाई बीपीटी। देखो बी एफ अनुपात एफ ई इक्वल होगा हमारे बी डी अनुपात डी ए के। समीकरण नंबर क्या डालो, 2 डालो। देखो अब चित्र को हम पूर्ण कर दे रहे हैं। सीधा ना यहाँ पर, ओके। अब देखो यहाँ से मेरे भाई समीकरण ए, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बीपीटी से, बीपीटी लिखना है यहाँ पर, क्योंकि बीपीटी से तो हम ऐसा करते हैं, बीपीटी से समीकरण नंबर 2 डालना। अब समीकरण 2 से देखो, समीकरण 1/2 से देखो मेरे भाई, समीकरण 1/2 पे नजरें डालो। देखो समीकरण, देखो इधर कर रहा हूँ मैं, चलो इधर रहेंगे। समीकरण 1/2 से देखो मेरे भाई, यहाँ से बी डी अपॉन डी ए, देखो बी डी अपॉन डी ए, यानी ये साइड इस साइड के बराबर है मेरे भाई, ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। देखो आगे यहाँ पर कर रहा हूँ मैं, देखो जब ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बी ई अनुपात ई सी इक्वल होगा हमारे बी एफ अनुपात बटे एफ ई। देखो क्या यही सिद्ध करा रहा था हमसे, देखो यही सिद्ध करा था, इसको सीधा करके लिख दो, बी एफ बटे एफ ई इक्वल बी ई इक्वल ई सी। देखो यही तो सिद्ध करा रहा था हमसे, इति सिद्धम। देखो ये रहा क्वेश्चन नंबर हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है दी गई आकृति में डी ई देखो ये रहा, डी ई समांतर है ओ क्यू के, डी ई समांतर है ओ क्यू के। तो देखो भाई मैं एक एक बात लिखता जा रहा हूं कि दिया क्या है, दिया है क्या, दिया मेरे भाई कि डी ई समांतर है ओ क्यू। आगे क्या उसने दिया, देखो डी एफ समांतर है ओ आर के, ये रेखा यानी डी एफ समांतर है ओ आर के। दूसरी बात देखो उसने क्या दिया, ये तो पहली बात दी थी, दूसरा उसने पॉइंट क्या दिया है, डी एफ समांतर है ओ आर के। ओके आगे देखो फिर भाई, फिर हमसे क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए ई एफ
ये रेखा ई एफ, ये रेखा इसके समांतर, ठीक है, ओ आर के। तो डबल उससे मैंने दर्शाया डबल डॉट से, ये रेखा इस रेखा के हमें क्या करनी समांतर, ये रेखा इसके समांतर दी है। तो देखो भैया सिद्ध करना है हमें, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ई एफ समांतर है क्यू आर के। देखो भैया हम क्या करेंगे, देखो इसमें अगर हम क्या कर दें, पी ई बटे ई क्यू, पी एफ बटे एफ आर के क्या कर दें इक्वल, यानी अर्थात देखो यहाँ से पी पी ई बटे ई क्यू बराबर कर दें पी एफ बटे एफ आर के। तो देखो मेरे भैया हमारी बीपीटी के विलोम से ये रेखा इस रेखा के समांतर हो जाएगी ना। हमारा पर्पज क्या है, इसको लाना, ठीक है ना। अगर ये आ जाए तो हमारा ये और ये क्या हो जाएंगे, यानी क्यू आर ई एफ के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। जहर सी बात है, क्योंकि बीपीटी की विलोम से, हमने बीपीटी विलोम पढ़ाई है आपको, ठीक है, अर्थात थेल्स के विलोम से हम देख सकते हैं। तो देखो भाई हम क्या लेंगे, त्रिभुज, देखो पहले हल, यहाँ पर हम लिखेंगे हल, हल दिया है डी एफ, वो डी ई सॉरी, डी ई समांतर है ओ क्यू के, डी ई समांतर है ओ क्यू के, डी ई समांतर है ओ क्यू के। तो देखो भाई हम रेड पेन से इस त्रिभुज को दर्शा रहे हैं, कौन सा हमें त्रिभुज लेना है। ये वाला त्रिभुज, क्योंकि ये रेखा इस रेखा के क्या दिए, समांतर दिए। देखो थोड़ी देर तक हम ये रेखा मिटाल दे रहे हैं। अब त्रिभुज देखो ध्यान से, पी ओ क्यू त्रिभुज देखना, पी ओ क्यू में ये रेखा इसके समांतर है ना, तो हम इसमें बीपीटी आराम से लगा सकते हैं। देखो तो हम लिखेंगे यहाँ से बीपीटी, यहाँ से कि पी ई बटे ई क्यू इक्वल होगा हमारे पी डी बटे डी ओ, समीकरण इसको क्या मानेंगे हम, एक। आगे देखो भैया किससे हम, ये हम कहाँ से लाए, बी पी टी से। यहाँ पर हम थेल्स भी लिख सकते हैं, थेल्स से, ऐसा हम बीपीटी से करते हैं, अर्थात थेल्स के थ्योरम से करते हैं। आगे देखो क्या दिया है, आगे दिया है डी एफ समांतर है ओ आर। देखो भैया डी एफ समांतर है ओ आर के। देखो अगला त्रिभुज कौन सा लेंगे हम, ये वाला त्रिभुज। देखो थोड़ी देर तक हम ये रेखा इसमें डाल दे रहे हैं, है ना। अब पी ओ आर में त्रिभुज पी ओ आर देखना ध्यान से, त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में देखना मेरे भाई, पी ओ आर में देखना, पी एफ बटे एफ आर बराबर होगा पी डी
बटे डी ओके। डी ओके कहाँ से लाया हम जी? बीपीटी, बीपीटी से समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से देखना मेरे भैया, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 पे अगर देखेंगे हम तो ये साइड बराबर है, तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी। ध्यान से देखना समीकरण 2 1 व 2 को, देखो ये साइड इस साइड के बराबर है तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाएगी ना। जहर सी बात है मेरे भैया कि पीई बटे ई क्यू बराबर होगा हमारा पी एफ अपॉन एफ आर के। देखो हमने सिद्ध क्या किया कि पीई बटे ई क्यू बराबर ई एफ अपॉन एफ आर के हमने सिद्ध कर दिया। यानी ये पूरा त्रिभुज अगर हम यहाँ से इस लाइन को मिला दें, अब इस लाइन को मिला दें तो देखो भैया ये त्रिभुज ऐसे बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर देखना, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर देखो ये त्रिभुज बना रहा हूँ यहाँ पर। देखो ये P है, ये Q है, ये R है, ऐसे करके ये E है, ये क्या है F है। अपने बीपीटी की विलोम पड़ी उससे समझा रहा हूँ, देखो ध्यान से। पीई बटे ई क्यू बराबर पी एफ बटे एफ आर इक्वल है ये दोनों। यानी ये साइड का इस साइड के अनुपात बराबर आ गया। बराबर तभी आता है जब ये रेखा इस रेखा के समांतर होती है। कैसे? बीपीटी की विलोम से। तो यहाँ से हम लिख देंगे बेटा क्या, ई एफ समांतर है क्यू आर के। कहाँ से? थेल्स कह लो चाहे बीपीटी कह लो, थेल्स के विलोम प्रमेय से। ठीक है, ओके बाय। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करती है साथ साथ में। ओके बाय, गुड नाइट।